नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज के विषय में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है ये टॉपिक और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। भारत का तटीय क्षेत्र 7,500 किलोमीटर से अधिक का है। परिचय जान लेते हैं इसका। वे तट के अंतर्विभाजक क्षेत्रों में विकसित होते हैं, अर्थात उच्च ज्वार के जलमग्न क्षेत्रों और निम्न ज्वार के उथले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाइपिना प्रजाति के कैलकेरियस, इरेक्ट और ब्रांकेड लाल समुद्री शैवाल होते हैं। शैवाल की 61 प्रजातियों में से 10 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इन दो नई प्रजातियों के साथ अब प्रजातियों की कुल संख्या 63 हो गई है। अब स्थिति जान लेते हैं इसकी। हाइपिना इंडिका की खोज कन्याकुमारी, तमिलनाडु, सोमनाथ पठान और शिवराजपुर गुजरात में की गई। हाइपिना बुलाटा की खोज कन्याकुमारी और दमन और दीव द्वीप में की गई थी। इनका महत्व जान लेते हैं। यदि हाइपिना प्रजाति के समुद्री शैवाल की खेती वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए की जाए तो उच्च मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। हाइपिना में कैरेगिनन होता है, जो आमतौर पर खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाने वाला एक बायो मॉलिक्यूल है। अब हम समुद्री शैवाल के विषय में जान लेते हैं। ये समुद्री शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। समुद्री शैवाल की अनेक प्रजातियां हैं, जैसे गैलिडियला एकेरोसा, ग्रेसिलीरिया एडोलिस, ग्रेसिलीरिया क्रेसा, ग्रेसिलीरिया वेरुकोसा, सरगुसुम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि। अब इसकी अवस्थिति जान लेते हैं। समुद्री शैवाल ज़्यादातर इंटरटाइडल जोन और उथले तथा गहरे समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एस्चुरी और बैकवाटर में भी पाए जाते हैं। दक्षिणी मन्नार की खाड़ी अर्थात गल्फ ऑफ मन्नार में चट्टानी अंतर्ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्ध आबादी है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और ये श्रीलंका है और यहाँ पर आप गल्फ ऑफ मन्नार को देख सकते हैं। अब हम इनके पारिस्थितिकी महत्व को जान लेते हैं। सबसे पहला है जैव संकेतक। जब कृषि, जलीय कृषि, उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा समुद्र में प्रवेश करता है तो यह पोषक तत्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन अर्थात एल्गल ब्लूम होता है। समुद्री शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं। दूसरा है आयरन सिक्वेस्टर। समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए लौह खनिज पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो समुद्री शैवाल इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं। समुद्री शैवालों द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर दिया जाता है। तीसरा है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का पूर्तिकर्ता। समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं और ये अपने शरीर के हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अन्य समुद्री जीवों को भी जैविक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। चौथा है जलवायु परिवर्तन के शमन में भूमिका। समुद्री शैवालों की भूमिका जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण होती है। कुल समुद्र के सिर्फ 9% हिस्से में मौजूद शैवाल से प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकता है। इसलिए समुद्री शैवाल की खेती कार्बन के अवशोषण के लिए समुद्री वनीकरण के रूप में की जा सकती है। इसकी अन्य उपयोगिताएं देख लेते हैं। इनका उपयोग उर्वरकों के रूप में और जलीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। समुद्री शैवाल को मवेशियों को खिलाकर इनसे होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इन्हें तटबंधों के रूप में समुद्र तट के कटाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट आदि तैयार करने में एक घटक के रूप में किया जा सकता है। इससे संबंधित पहलें क्या हैं वो जान लेते हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद अर्थात TIFAC ने 2 नई प्रौद्योगिकी पहलों
सक्षम नाम से एक जॉब पोर्टल तथा समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती एवं इसके प्रसंस्करण के लिए समुद्री शैवाल मिशन का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।